प्रिय श्रोता, आज सुबह की मधुर बेला में आपका स्वागत है कि आप विश्वास की अगली सीढ़ी पर चढ़ें। मित्रों, विश्वास का गहरा संबंध हमारे मुंह के वचनों के साथ है, विशेष करके जब हमारे सामने कोई समस्या हो। यदि हम विश्वास से चलने वाले हैं तो हम झट से पिता परमेश्वर से बातचीत करेंगे, और यही आज्ञा है वचन में कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह परमेश्वर की स्तुति के भजन गाए, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करें। दूसरे शब्दों में, ये परमेश्वर पिता की इच्छा है कि आप दिल की हर बात, जीवन की हर समस्या के लिए सबसे पहले परमेश्वर को पिता रूप में पहचान कर उसकी गोद में आ बैठें, और तब आपके मुंह के वचन दिल के भंडार से निकलेंगे और प्रकट करेंगे आपके विश्वास को। चाहे बीमार हो या किसी दुख परेशानी का दबाव महसूस कर रहे हो, यदि भरोसा परमेश्वर पिता पर है तो आप मुंह से सही वचन बोलेंगे। सही वचन की प्रार्थना सीखने से या रटकर बोलने से मतलब नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति सही दृष्टिकोण से है, क्योंकि तभी स्वयं ही सही वचन बोले जाएंगे। दृष्टिकोण के बारे में तो मैं समझा चुका हूं, पर आज मैं जोर देकर कहना चाहूंगा सही वचनों पर। लिखा है, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। इसलिए किसी व्यक्ति को दोषी न ठहराएं। आपकी समस्याओं का कारण मुंह से निकली मूर्खता की बातें हैं। बीमारी, ये लोगों द्वारा आपके खिलाफ योजनाएं या झूठे इल्जाम आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, यदि आपके वचन सही हैं और उसका आधार आपका दृष्टिकोण और उसका आधार आपका भरोसा किस पर है। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में, परंतु जितने तुझ पर यानी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू यानी परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। अब परंतु शब्द बताता है कि इससे पहले वाली बातें दूसरे लोग यानी जिनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है उनके बारे में होगा। वे क्या करते हैं? उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी युक्तियों से आप ही गिर जाएं। तो परेशानी, बीमारी और लोग कोई पहाड़ नहीं है। मेरे प्रिय श्रोता, आप अपने मन में गलत दृष्टिकोण रखकर यानी परमेश्वर के बारे में, समस्याओं के बारे में, पाप के बारे में गलत विचारधारा, और आपका भरोसा सच से हटकर समस्या पर हो जाता है। आपका भरोसा समस्या पर है, समस्या हल करने वाले पर नहीं। इसलिए ये दिखावटी पहाड़, जिनको आपका शरीर महसूस करके वास्तविकता को नाम देता है, और जो वास्तविकता असल में है, जो अटल सहारा है, जो कि हर समस्या का हल है, परमेश्वर का वचन यानी स्वयं परमेश्वर, उसे आप फालतू बातों के द्वारा अपने से दूर रखते रहते हैं। मैं आपको समझाता हूं, एक सेवक के जीवन द्वारा, जब उसने सेवा करने के लिए परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर की अगुवाई से उसने एक प्रदेश में जाकर रहने का निश्चय किया। इस इलाके को लगभग पिछले 50 वर्षों से कठिन प्रदेश कहा जाता था कि वहां तो खुशखबरी सुनाना असंभव है, समय व मेहनत की बर्बादी है। उसने भी लगभग उसी राग को गाना शुरू कर दिया। उस लगभग 65 लाख की जनसंख्या के इलाके में लगभग 3 या 4 सेवक थे। कोई जाना चाहता ही न था। तकरीबन 12 वर्ष तक वहां पर लोगों ने आना चाहा, पर थोड़ा थोड़ा समय बिताकर वापस चले गए, और उनके जाने के कारण भी बनते गए। लेकिन एक दिन इस सेवक ने परमेश्वर से पूछा, लोगों को समझाने का काम तेरा है या मेरा? सेवक ने कहा, हाँ परमेश्वर, वो तो आपका काम है। पवित्र आत्मा है जो लोगों को समझाएगा, दिल में बिठाएगा। मैं तो मात्र बर्तन हूं, काम तो असल में आप करते हैं। तो परमेश्वर ने फिर पूछा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? झट से उत्तर दिया, क्षमा करें, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी कठिन नहीं। और तब से उसने अपने मुंह के वचनों को बदला।
अपना दृष्टिकोण बदला, वह परमेश्वर पर नए तरीके से, नए सिरे से भरोसा किया। आज 9 सालों में लगभग 100 से अधिक सेवक हैं। तो अब आप फैसला करें कि समस्या कहां थी, रुकावट का पहाड़ कौन था। इसलिए सुने और देखें मन की आंखों से कि वचन क्या कहता है। परमेश्वर पर विश्वास करो। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसमें ध्यान की बात यह है कि मुंह से समस्या को डांटने से पहले परमेश्वर पर विश्वास करना, अर्थात परमेश्वर के कहे वचन और वायदों को सच मानना पहला कदम है। तब चाहे कैसी भी समस्या या बीमारी या जो कोई पहाड़ जैसी जटिल समस्या नजर आती हो, आप कहो, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। उखड़ने का मतलब है उसकी नींव से भी वह निकलकर स्थान खाली कर दे। और साथ में ही सावधानी बरतने के लिए आज्ञा है कि मन में अविश्वास को जगह न दे, बल्कि विश्वास करे। अपने मुंह से निकले वचन पर विश्वास करना है, जो कि परमेश्वर के वचन का फल है। आप सीख चुके हैं, अविश्वास का अर्थ है परमेश्वर से मुंह फेर लेना, परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करना। इसलिए प्रार्थना करें कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, क्योंकि लिखा है, जो वचन बोलने में चूक नहीं जाता, जिस मुंह से वचन फिसल कर एकदम नहीं निकलते, वही मनुष्य सिद्ध है। अपने मुंह के वचनों को परमेश्वर के वचन के सामने जांचें, फिर बोलें, तो विश्वास में आप दृढ़ होंगे। क्योंकि हमारे ओठों से हमारे ही नाश के लिए हम मुसीबत खड़ी करते हैं। हमारे ओठों के कड़वे वचनों का, घृणित बातों का तथा क्षमा न करने का असर हमारी आत्मा को घायल करता है, और जिसका नतीजा भयंकर बीमारियां हैं। लिखा है, मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। एक अनुवाद कहता है, वो विनाश को निमंत्रण देता है, जिसे कहते हैं, आ बैल मुझे मार। इसलिए परमेश्वर पर अविश्वास करने वाला है मूर्ख, जो अपने वचनों के कारण वो नाश होता है। परंतु जो अपने मुंह की चौकसी करता है, वह अपने प्राणों की रक्षा करता है। इस तरह हमने ये सीखा है कि विश्वास में दृढ़ होने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम सावधानी से बातचीत करें। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में आशीष दे, आपको आगे बढ़ाए। आमीन।